हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आ गया फिर से आप लोग के लिए वैकेंसी लेके, जो कि इसरो से निकल के आ रही है। तो आइए हम लोग इस वैकेंसी के बारे में पूरे फुल डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मैं आप लोगों के लिए चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो भारत सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी पीएसयू नहीं है। यहाँ पे ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है इसरो, जिससे जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित स्पेस एजेंसी है। यहाँ पे जो वैकेंसी चल के आ रही है वो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से आ रही है, एनआरएससी। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का काम क्या होता है कि ये जो सैटेलाइट से जो भी डेटा आते हैं ना, इन लोग ये लोग उनको प्रोसेस करते हैं, उन पे रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं। ये जो वैकेंसी है ये बालनगर हैदराबाद से निकल के आ रही है। तो आप लोगों की पोस्टिंग जो होगी वो ज्यादा चांस है कि बालनगर हैदराबाद में ही हो। अदरवाइज इसरो का ऐसा रहता है कि वो लोग आप लोगों को इंडिया में कहीं भी आप लोगों की पोस्टिंग देने के लिए ये लोग आप लोगों को तैयार रखते हैं। देखिए हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट सिविल में वैकेंसी निकल के आ रही है। जिसमें सिविल में सिर्फ एक ही वैकेंसी है, वो भी बहुत है क्योंकि सिविल में वैसी भी वैकेंसी नहीं आती है। जो कि वो भी एसटी में एक वैकेंसी है, तो जो एसटी कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों के पास सिविल में। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी एक वैकेंसी है आपकी, जिसमें आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन बी की पोस्ट है। टेक्नीशियन बी, ये आईटीआई वालों के लिए पोस्ट होती है। इसमें 5 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से जो लोग आईटीआई किए हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आपके पास इसके लिए आप लोगों के पास 10th होना चाहिए और आईटीआई भी होना चाहिए। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन भी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है, जिसमें 4 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसमें भी आप लोगों के पास 10th और आईटीआई होना चाहिए आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकल के आ रही है। जो लोग इलेक्ट्रिकल से आईटीआई किए वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, एक वैकेंसी है। आपके पास 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। ड्राफ्टमैन बी की वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि आईटीआई ड्राफ्टमैन बी सिविल। जो लोग आईटीआई करते हैं ड्राफ्टमैन से, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग के पास 10th कंपलसरी है, तो ये आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके बारे में आप लोगों को इसमें अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैं कल वीडियो ला दूंगा आप लोगों के लिए। तो इससे रिलेटेड और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लोग बात कर लेंगे। देखिए आपकी जो पोस्टिंग हुई है वो हैदराबाद और शादनगर में आप लोगों की होगी, लेकिन आप लोगों को जो एनआरएससी जो है वो लोकेटेड है दिल्ली में भी इसका सेंटर है, बेंगलोर में भी है, नागपुर में भी है, कोलकाता में है, जोधपुर में भी। आप लोगों की पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, आप लोग एनीवेयर इन इंडिया आप लोगों को जो है काम करने के लिए भेजा जा सकता है। वो टेम्परेरी रहेगा, आपको टूर पे भेजा जाएगा, परमानेंटली नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद देखिए टेक्निकल असिस्टेंट की जो सैलरी है वो लेवल 7 की सैलरी है। लेवल 7 की सैलरी है। आपका जो बेसिक पे रहेगा वो स्टार्टिंग में 44,900 रुपया रहेगा, वो आपका बढ़ते बढ़ते 1,42,000 हो जाएगा। बेसिक पे पे आप लोगों को जो है वो डीए भी मिलता है, जो कि अभी 58% है। तो यहाँ पे देखिए 70,942 लिखा है प्रति माह, लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर 58% डीए के अकॉर्डिंग ना, ये आपकी सैलरी जो है 75,000 तक पहुंच जाएगी। आप देखिए टेक्नीशियन बी के लिए जो है वो लेवल 3 की पोस्ट है। और यहाँ पे आप लोगों को जो है बेसिक पे 21,700 से 69,100 आपको देखने को मिलेगा। आपका स्टार्टिंग बेसिक जो पेमेंट रहेगा वो बेसिक पे 21,700 ही रहेगा। उसके बाद आप लोगों की जो मंथली सैलरी आप लोगों की मिलेगी 34,000, वो भी कम है। आप लोगों को 37-38 हजार आराम से मिलेगा यहाँ पे। ड्राफ्टमैन बी वालों के देख लीजिए, लेवल 3 की पोस्ट है, सेम टेक्नीशियन के जैसे ही। यहाँ पे देख लीजिए एज कैटेगरी जो है 18 से 35 वर्ष तक का है। और आप लोगों का एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है। अगर आप लोग अगर आप लोग ओबीसी से आते हैं तो आप लोग को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप लोग SC ST से आते हैं तो आप लोगों को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 years फॉर SC ST कैंडिडेट, 3 year फॉर ओबीसी कैंडिडेट। तो इसके लिए आप लोग देखिए, अगर आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है तो आप लोगों को जो है एक पेंशन स्कीम दिया जाएगा, जो आप लोग के रिटायरमेंट के बाद आप लोग यूज कर सकते हैं। तो वो आप लोगों का एनपीएस भी हो सकता है, यूपीएस भी हो सकता है। नए लोग जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं सभी को यूपीएस ही मिल रहा है। तो मैक्सिमम चांस है कि आपका भी यूपीएस ही मिले। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, मैं इस पर भी एक वीडियो लाऊंगा। देखिए टेक्नीशियंस के लिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है आप लोगों को 750 रुपये फीस पे करने पड़ेंगे। 750 रुपये में से SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन और वुमेन जो है उन लोगों को 750 रुपीज रिफंड हो जाएगा। रिफंड कब होगा? जब आप लोग ऑनलाइन एग्जाम अटेंड करेंगे तभी होगा। और वैसे कैंडिडेट जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, अदर कैंडिडेट के लिए 500 रुपया रिफंड होगा। 250 रुपीज आप लोग एज
एप्लीकेशन फ़ी डिडक्ट कर लिया जाएगा। जो भी लोग टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन हैं, उन लोगों के लिए ₹500 आप लोगों को देना पड़ेगा। और वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए वो 500 का ₹500 रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अदर कैंडिडेट्स हैं तो आप लोगों को 400 ही रिफंड किया जाएगा। 100 जो है वो एज़ अ एप्लीकेशन चार्ज आप लोगों से डिडक्ट किया जाएगा। आप देखिए, आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है वो आप लोगों का पासपोर्ट फ़ोटो जो होना चाहिए वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो होना चाहिए वो 100 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए। और उसका जो है रिज़ॉल्यूशन 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैं अपने वीडियो में बता देता हूँ कि आप लोगों को कैसे इमेज रिसर्च करना है, तो आप लोग वो भी आप पिछला कोई वैकेंसी का वीडियो देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप में उसमें मैंने बता दिया है। सिग्नेचर जो है आपका वो 80 केबी से 150 केबी के बीच ही होना चाहिए। आप लोगों के पास देखिए 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास, और उसका मार्कशीट भी होना चाहिए। और आईटीआई की है तो आप लोगों के पास आईटीआई भी होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे बढ़ जाते हैं, तो एग्जाम पैटर्न। हम लोग अब बात कर लेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो आप लोगों को टेक्निकल असिस्टेंट हो, टेक्नीशियन भी हो, ड्राफ्टमैन हो, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, और आप लोग किस आईटीआई से हो या डिप्लोमा से हो, आप लोगों को 80 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो 1.5 घंटे में आप लोगों को सॉल्व करना होगा। और वो टोटल जो रहेंगे 100 मार्क्स के रहेंगे। आप लोगों को देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो जनरल के लिए रिटन टेस्ट में आप लोगों को 32 मार्क्स लाने हैं 80 में से। और स्किल टेस्ट में 50 मार्क्स लाने हैं 100 में से। और जो भी लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी से, उन लोगों के लिए 24 मार्क होना चाहिए 80 में, और 40 मार्क होना चाहिए आप लोगों को स्किल टेस्ट में। तो अगर इतना नहीं है तो आप लोग ऐसे शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे देखिए 1/5 जो है रेशियो आप लोगों को स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा, यानी कि एक सीट पे 5 लोगों को स्किल टेस्ट में आप लोगों को इनवाइट किया जाएगा। ये देख लीजिए, ये सारे सेंटर्स हैं जो कि ऑनलाइन, यहाँ यहाँ ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा वो आप लोग ये सेंटर डाल सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए अपने नियरेस्ट लोकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे अपना एग्जाम सेंटर। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है इस पे मैं एक डिटेल वीडियो ला दूंगा, आप लोग वो भी देख सकते हैं। मैं कल वीडियो ला दूंगा इसके लिए। ओनली पास आउट कैंडिडेट कैन एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप लोग अभी तक पास आउट नहीं हुए हैं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि फ्रेशर लोगों के लिए नहीं है। सॉरी, अगर आप लोग पास आउट कर चुके हैं तो वो अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या हुआ, ये अपियरिंग लोगों के लिए अप्लाई नहीं है, फ्रेशर के लिए अप्लाई है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है आपसे। उसका चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे देखिए, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू में, उन लोगों को एनओसी देना पड़ेगा। कब एनओसी देना पड़ेगा? तो स्किल टेस्ट के टाइम पे एनओसी देना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोगों का स्किल टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। आप लोग स्किल टेस्ट में अपेयर नहीं हो सकते अगर आप लोगों के पास एनओसी नहीं रहेगा तो। यहाँ पे देख लीजिए, अगर एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यू एस सी अगर आप लोग ये रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप लोगों के पास ओरिजिनल इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आप लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट वाली नहीं चलेगी। तो उसके बाद देख लीजिए, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट डेट की। आप लोग का स्टार्टिंग डेट जो है वो 10 से 11 यानी कि आज से ही शुरू हो गया है। क्लोजिंग डेट जो है वो 30 नवंबर है, यानी कि आप लोगों के पास 20 दिन का समय है। 20 दिन के समय आप लोग अप्लाई कर लीजिए। तो यही था दोस्तों, इसरो के एनआरसी यूनिट में जो वैकेंसी आई है इसका अपडेट था। आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसके लिए भी बना दूंगा। और एनआरएससी में जो भी आप लोगों को अप्लाई करना होगा ना, उसका मैं स्टेप टू स्टेप वीडियो भी ला दूंगा। उसमें आप लोग जान पाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है अप्लाई करने का। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।